तो नमस्ते भाई, सारे ने हरियाणा ने और हरियाणा तक बहराना ने। ठीक है, स्वागत है तारा एक और नई एजुकेशनल वीडियो में अजय सर बैक बेंचेस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल चैप्टर, त्रिभुज चैप्टर। ठीक है, उसमें भी प्रश्नावली 6.3। सबसे पहले मैं हमने पहले 10 मिनट अध्याय का परिचय पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, अगर हमने अध्याय का परिचय पढ़ लिया तो तारे सारे के सारे सवाल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी है अध्याय का परिचय पढ़ना। तो शुरू कर लिया आप अध्याय का परिचय। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है भाई? चैप्टर नाम का नाम है ट्रायंगल्स। ठीक है, त्रिभुज। त्रिभुज में एक्सरसाइज है 6.3। ठीक है, तो देखो आपने है नौवीं क्लास में दो त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ करी थी। ठीक है, कॉन्ग्रेंट यानी कि समरूप प्रूफ करी थी। समरूप जब भी आप प्रूफ कराते तो उनके भी कुछ नियम होया करते। ठीक है भाई, एंगल नियम होया करता, साइड नियम होया करता। ठीक है, एक आरएचएस नियम होया करता। ठीक, तो उसी प्रकार नौवीं क्लास में तो अपन ने समरूप क्या कर सर्वांग सम प्रूफ कर ली। 10वीं में अपन ने दो त्रिभुज आपस में भाई समरूप प्रूफ करनी है। ठीक है, तो समरूप प्रूफ करने के नियम देखो कौन से सबसे पहले। ठीक, यदि दो त्रिभुज, ठीक है देखो क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के नियम। पहला रूल है भाई, दो त्रिभुजा में हम सारे के सारे एंगल बराबर दिखा दो। ठीक है, तो सर इब थारा दिमाग में यह क्वेश्चन आओगा कि भाई एंगल ने बराबर दिखाने का क्या नियम हुआ है। ठीक है, तो एंगल ने भाई बराबर दिखाने का नियम आपको पहले से ही गिवन इंफॉर्मेशन में दे दिया जाएगा। ठीक है, जानकारी पहले दे दी जाओगी कुछ ना कुछ जो आपने पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, उसका आधार पर आप एंगल का नियम लाया करा। देखो फिलहाल में क्या कह रहा हूं हमने भाई, रूल नंबर 1 के एक वह है कि यदि दो त्रिभुजा में, ठीक है दो त्रिभुजा में तीनों कोण बराबर हैं, तीनों कोण के हैं बराबर हैं। ठीक है, बराबर भी बिल्कुल कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग यानी कि संगत कोण बराबर होने चाहिए भाई। ठीक है, देखो संगत कोण या कोरस्पोंडिंग एंगल्स डिसाइड को करो हमें बताऊंगा था हमने। देखो भाई, त्रिभुज जैसे ए बी सी है। ठीक है, अपन कह दिया भैया पी क्यू आर का समरूप है, यानी कि यदि एंगल की इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप देखा करा भाई कौन सा एंगल किसका बराबर है। कोरस्पोंडिंग का सीधा सा मतलब है दोस्तों बराबर। ठीक है, कोरस्पोंडिंग का मतलब क्या है? दो एंगल आपस में माप में बराबर पाएंगे। ठीक, यानी कि जैसे ए पॉइंट ना पे पी का कोरस्पोंडिंग पॉइंट मानना है तो ए और पी दोनों आपस में क्या होने चाहिए भाई? बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार देखो भाई बी पॉइंट ना पे क्यू पॉइंट का यदि कोरस्पोंडिंग मानना है तो बी और क्यू की माप भी दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार सी ना पे आर का कोरस्पोंडिंग मानना है तो सी और आर की माप बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो कोरस्पोंडिंग डिसाइड करने का पहला क्राइटेरिया क्या है? आपस में वे दोनों पार्ट्स, वे दोनों वर्टेक्स या दोनों शीर्ष बराबर माप के होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात है? तो देखो मान लो अपन ने पहले त्रिभुज का नाम लिख दिया होता है ए बी सी। ठीक है, देखो भाई पहला रूल में लिखने लग रहा हूं, रूल नंबर 1 समझाने के लिए। भाई पहले त्रिभुज का नाम तो हम कुछ भी लिख दो, त्रिभुज ए बी सी लिख दिया मैंने क्या ध्यान से मेरी बात सुनो, पहली त्रिभुज का नाम तो हम कुछ भी लिख दो। ठीक है, अब दूसरे का कुकर डिसाइड करोगे भाई, ये है भाई सिमिलैरिटी का निशान, उल्टा एस। ठीक है, सिमिलैरिटी का निशान। देखो अब दूसरी त्रिभुज का नाम लिखोगे तो हमने नो बेर होना चाहिए भाई ए का कोरस्पोंडिंग कोण है। कोरस्पोंडिंग का मतलब कैसे क्या हमने ए का बराबर कोण है। ठीक है, तो ए का बराबर बराबर के जी भाई ए डिग्री पे देखो ए वर्टेक्स हो रहा है, ये हो रहा है भाई ए वर्टेक्स। इस ए वर्टेक्स पे कितने डिग्री का कोण है सर? 60 डिग्री का है। तो भाई इसका कोरस्पोंडिंग वाई चीज होगी, यानी जो पी की और त्रिभुज में है नी कौन सा वर्टेक्स पे 60 डिग्री है सर? सारे वर्टेक्स है तो कौन सा लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? कौन सा लिख दो, मैंने पी मान लिया भाई, पी है भाई। ए और पी के दोनों वर्टेक्स के दोनों शीर्षा के मान बराबर है। क्या बराबर है? दोनों पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, बी का कोरस्पोंडिंग कोण लिखोगे, बी का बराबर देखो ये कौन है। ठीक है, देखो भाई बी का मान देख लो, बराबर को डिसाइड होगा। बी का मान क्या है? जो बी शीर्ष उस पे एंगल क्या डिग्री का है? उस पे एंगल 60 डिग्री का है। तो दूसरी त्रिभुज में देखो भाई 60 का एंगल कड़े बन रहे हैं, क्यू पे भी आर पे भी बन रहे हैं सर। तो क्यू भी लिख को हो बेटा, और भी लिख को हो। ठीक है, हरी मर्जी है।
तो मैंने लिख दिया क्यू। ठीक, अब सी पॉइंट भाई, सी का कोरस्पॉन्डिंग ढूंढने के है, अपन कुकर बिरा लगेगा भाई। सी पे देख लो क्या डिग्री की माप है, सी पे है जी 60 डिग्री। तो परली त्रिभुज में 60 डिग्री पे कौन है, तो देखो कौन बच गया, आर बच गया, तो आर ही लिखांगे। ठीक है, समझ में की बात। लेटर रिपीट कौन करने, क्योंकि पी आर क्यू तो लिया, फिर आर ए बचा है, तो आर ही इसका की है कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग डिसाइड करना है क्या, कैसे डिसाइड करोगे कि भाई दो त्रिभुजों में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यदि बराबर हैं तो वे क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होया करें, यानी बराबर कोण कोरस्पॉन्डिंग एंगल होया करें। ठीक है, इक्वल्स एंगल को ही कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण बोलिया जा करे भाई, हिंदी में संगत कोण को, अंग्रेजी में कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप होगी त्रिभुज पी क्यू आर का। जो नाम लिखने यानी भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए मेरी बात। रूल नंबर 2 देखो भाई स्टूडेंट्स, रूल नंबर सेकंड देखो, रूल नंबर सेकंड के है भाई, देखो नुक है भाई दो त्रिभुज हमें यदि दो एंगल भी बराबर दिखाई दे हमें, तो भी हम कह सको कि या जो त्रिभुज है इसका सिमिलर है। ठीक है, या इसका क्या है, सिमिलर है यानी समरूप है, यानी दो त्रिभुज हमें दो एंगल बराबर दिखा सको हो। देखो मन क्या है, जब भी तुम दो त्रिभुज एंगल में प्रूफ करके दिखाओगे, ठीक है, तो याद रखियो उन देखो क्या याद रखना, सुनो मेरी बात। मान लो पहली त्रिभुज में हमने दिखने लग रहा है भाई त्रिभुज का नाम, नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। किसी ने नाम लिख दिया डी ई एफ, ठीक है, नो ना लिखो डी ई एफ, क्योंकि डी के है खाली नंबर है, डी के है खाली। तो अपन के है भाई जो गिवन इन्फॉर्मेशन है नहीं, देखो ई और एफ दे रखा है, तो अपन नाम भी उरे लिखना शुरू करेंगे। पहली त्रिभुज का नाम क्या लिखांगे, त्रिभुज ई, फिर क्या है एफ, और फिर जो खाली बच गया भाई, खाली वर्टेक्स बच गया। ठीक है, ए सॉरी भाई क्या है इसका, ई एफ डी, ई एफ डी। ठीक है, समझ में आएगी बात है भाई, ई एफ डी पूरा नाम लिख दिया। तो आप समरूप लिखांगे त्रिभुज ए बी सी में कौन से पार्ट कोरस्पॉन्डिंग है, ई का कोरस्पॉन्डिंग कौन है, मैंने सीधा सा मतलब बता दिया भाई। ई की माप देख लो कितनी है, कितनी है जी 70 डिग्री है। तो भाई ए बी सी में भी 70 डिग्री पे कौन सा वर्टेक्स है, कौन सा शीर्ष है, तो सर 70 डिग्री पे तो ए है। 70 डिग्री माप किसकी है, ए वर्टेक्स की। तो भाई पूरा जब ई पहले लिखा तो ओड़ा भी ए पहले लिखोगे, यानी त्रिभुज त्रिभुज ए। ठीक है, ई का कोरस्पॉन्डिंग लिख दिया ए, बी एफ का कोरस्पॉन्डिंग कौन है, एफ का कोरस्पॉन्डिंग, एफ की माप देख लो भाई कितनी है 50 डिग्री है। तो 50 डिग्री किसकी माप है, सी की माप है जी। तो एफ का देखो, एफ की माप भी 50 डिग्री है और सी की माप भी, तो दोनों कोरस्पॉन्डिंग हो गई है, दोनों संगत हो गए। ठीक है, संगत का मतलब क्या है, दोनों की माप बराबर होनी चाहिए एंगल का केस में। ठीक है, तो यानी पूरा एफ है तो पूरा क्या आ जाएगा सी। अब देखो लास्ट में मैंने कौन सा वर्टेक्स लिखा है जी, डी वर्टेक्स। डी का मतलब क्या है भाई, कोई मान नहीं दे रखा, ठीक है, खाली पोजीशन है। तो इस त्रिभुज में भी ऐसी कौन सा वर्टेक्स है, कौन सा शीर्ष है जिसमें खाली मान हो, तो वो कौन सा है भाई, देख लो। उड़ान तो डी है खाली, उड़ान बी है, तो पूरा क्या लिखांगे भाई, बी लिखांगे। ठीक है, आई बात समझ में, नाम लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा सुनो, इससे त्रिभुज का नाम आप कुकर और भी लिख सका भाई। देखो मान लो किसी ने आ गया वही आम लिखांगे, ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन तो लिखोगे तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपके आंकड़े जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, तो ही बाप ने कैमरे लग गया भाई, ई चेक भी कर लो, ए का कोरस्पॉन्डिंग है, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, बराबर है। देख लो भाई ई का माप कितना है, ई का माप 70 है, ए का माप ए का भी 70 है, यानी बिल्कुल सही लिख रखा है। एफ का माप कितना है 50 डिग्री, तो भाई सी का माप कितना है, सी का 50। ठीक है भाई, तो यानी एफ इसका कोरस्पॉन्डिंग है, सही लिख दिया भाई। ठीक है, डी, डी खाली है भाई, तो नून कौन खाली है, बी, तो देखो डी का कोरस्पॉन्डिंग बी है। बिल्कुल एग्जैक्ट नाम इसी प्रकार लिखे जाया करें भाई। ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन के आधार पर। तो ये था रूल नंबर सेकंड, पहले दोनों रूल नोट करो। रूल समझ में आ गए, तो रूल नंबर थर्ड पे आ जाएगा। ठीक है, रूल नंबर थर्ड के है भाई, देखो पूरे आ जाओ भाई, दो त्रिभुज आपस में समरूप हो सके, तीनों साइडा का रेशियो बराबर हो। ठीक है, तो देखो भाई रेशियो बराबर कुकर लिखा करें, यो बात देखो। मेरी दूसरी जानकारी की है
भाई दी गई मतलब जो दो त्रिभुज है उसमें साइड गिवन हो तो यानी भुजा दी गई हो तो आप एक कुकर बराबर लिखाएंगे। कैसे बराबर लिखाएंगे, देखो ये दो त्रिभुज है भाई ए बी सी और पी क्यू आर है, ठीक है। दो त्रिभुज दे रखे अपने भाई, एक तो ए बी सी है, एक पी क्यू आर है। तो ए बी सी पी क्यू आर का समरूप है कुकर मेरा लगेगा भाई अपने। देखो भाई सबसे पहले जब भी आप इस साइड देखेंगे तो साइड में एक सिंपल सा रूल में था हमने सिखा दूं, ठीक है। उरा न लिख दूं मैं एक बार इनने फटाफट। देखो भाई एक या साइड है या एक त्रिभुज है ए बी सी और एक या त्रिभुज है, ठीक है। नाम लिख दो भाई इनका खदाखद ए बी सी, दूसरी का नाम दे रखा है पी क्यू आर, ठीक है। तो या साइड भाई 4 है या मतलब 4 है या 8 है या बच्चों 4 है या 8 है और या 16 है, ठीक है। यदि साइड की इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो साइड साइड का रूल लगेगा भाई, ठीक है। तीनों साइड देख लो भाई, तीनों साइड का मान दे रखा है नहीं, दे रखा है तो बस साइडा का अपन रेशियो बराबर लिखना होया करे। साइडा का के रेशियो, कौन सी साइडा का, फिर वही बात करूंगा मैं, कोरस्पोंडिंग साइडा का संगत भुजाओं का रेशियो बराबर लिखना होया करे। तो संगत भुजाओं का रेशियो बराबर कुकर लिखा जाओगा। ये मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो जब भी साइड की जानकारी दी गई हो नी तो डिसाइड कर लो भाई सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक है। तो देखो एक में पहले पूरा देखो भाई एबीसी पे फोकस करो भाई सारे के सारे। तो एबीसी में है नहीं सबसे छोटी कौन है या, ठीक है। या सबसे छोटी साइड है भाई, सबसे छोटी साइड है जमा एक एक बात छोटी साइड है, ठीक है। सबसे छोटी भुजा है या साइड का मतलब क्या है हिंदी में भुजा, ठीक है। सबसे बड़ी कौन है यारी भाई, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। सबसे बड़ी साइड यह है तो इसका नाम आप कुकर लिखेंगे। देखो पहला सबसे छोटी और फिर सबसे बड़ी पे जावांगे, ठीक है। इस त्रिभुज में जिस प्रकार आप यात्रा करांगे न्यू अपन ने इसमें यात्रा करनी है। यात्रा का मतलब क्या है, देखो भाई ए तापे बी सी, पहले त्रिभुज का नाम लिख दिया अपन ने त्रिभुज ए बी सी। कैसे लिखा, दी गई जानकारी देखकर भाई। देखो सबसे छोटी पता पे सबसे बड़ी पे गया, सबसे छोटी क्या है ए बी के है। देखो सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी कौन है भाई, सबसे छोटी है ए बी, फिर आप कड़ा गए यहाँ बी सी पे, ए बी तक कड़ा गए यहाँ बी सी पे, यानी सबसे छोटी में सबसे बड़ी पे, ठीक है। इसमें देख लो सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी है 4। सबसे स्मॉल कौन सी है भाई 4 है, देख लो। सबसे छोटी कौन है या है सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट है भाई, ठीक है स्मॉलेस्ट। तो मैं एक बार तो लिखे दूं भाई सबसे छोटी साइड यानी भुजा या है, और सबसे बड़ी कौन है यार, सबसे बड़ी साइड दिखने लग रही है भाई। 4 8 और 16 में सबसे बड़ी कौन है 16, सबसे छोटी कौन है 4। तो इसका भी नाम अपन ने लिखना है कुकर कि भाई जैसे इसमें अपन ने यात्रा करी थी नी कि ए था पे बी पे और बी था सी पे, यानी सबसे छोटी था सबसे बड़ी में गए थे तो न्यू हो रहा भाई सबसे छोटी पता है सबसे बड़ी में जाओगे, ठीक है। तो नाम मेरा लग गया होगा। सबसे छोटी कौन है देखो ए यार भाई, और सबसे बड़ी कौन है यार, तो यानी इस पॉइंट तक लिखेंगे क्यूपी तय पी आर पर जावांगे, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी त्रिभुज क्यू पी आर भाई, ठीक है। या नाम न्यू नाम लिखने आया कर जब साइड गिवन हो, ठीक। डिसाइड कर लो सबसे छोटी कौन है सबसे बड़ी कौन है, ये आपस में क्या हो जाएंगे सिमिलर। ईब तो हम बेसंग चेक करो, ईब नाम लिख दिया था हमने, ईब चेक करो इनके रेशियो बराबर है। जो रेशियो बराबर है इस प्रकार के लिखने पर रेशियो बराबर है तो भाई समझ लो दो त्रिभुज आपस में समरूप है, साइड साइड रूल था। देखो कौन सा यानी पहली 2 इसकी लिखो तो पहली 2 इसकी ए बी के बट्टे के लिखोगे इसकी पहली 2 क्यू पी, ठीक है। इनका रेशियो चेक करो भाई ए बी का मान कितना है 2, क्यू पी का मान कितना भाई, क्यू पी कहाँ गई क्यू पी, ये वाली क्यू पी यानी कि 4 है। तो रेशियो चेक करें भाई अपन आया 1/2, ठीक है। ईब इसकी अगली 2 यानी बी सी लिखनी कुकर में सिखाने लग रहा हूं, बटे में क्या लिखोगे उसकी भी अगली 2 यानी लास्ट वाली 2। देखो लास्ट वाली 2 बी सी और लास्ट वाली 2 पी आर,
ठीक है। तो BC देखो, BC है 8, BC है 8। PR कितनी है, PR है 16, PR है 16। तो कैंसिल करोगे तो 1/2 आ जाएगा, नहीं 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है भाई। लास्ट, इसकी फर्स्ट एंड लास्ट भाई, इसकी पहली और आखिरी लिख दो। ठीक है, पहली और आखिरी क्या है, AC है। देखो पहली और आखिरी AC बटे में इसकी भी पहली और आखिरी QR, इनका रेशियो चेक करो कितना आ गया भाई, कितना देखो, किसका देखो था हम, AC कितनी है, AC है 4। QR कितनी है, यार भाई QR 8 है। कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, यानी तीनों का रेशियो आपस में बराबर रह गया। ठीक, तो रेशियो बराबर आ गया तो कैश कहां भाई, ठीक है, कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का। ठीक है, तो शुरू में तो अपन बिल्कुल न्यू लेकर चलना है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR और QPR। नाम लिखना, क्योंकि देखो त्रिभुज ABC लिखा, कई उरे PQR लिखे पाओगे, गलत हो गया। नहीं, नाम कुकर लिखना है, जो जानकारी मार्फत दी गई है उसका आधार पर। ठीक है, उसका आधार पर कैसे भाई, अपने तक जानकारी साइडा की दी गई है तो साइडा का आधार पर लिखो। साइडा ने डिसाइड करना बड़ा आसान है। नू देख लो दो त्रिभुज, हम सबसे छोटी कौन है, सबसे बड़ी कौन है। ठीक है, तो आसान है भैया, सबसे छोटी थी इसमें, या सबसे बड़ी थी, तो अपने नाम लिखा ABC, यानी सबसे छोटी में बड़ी पे गई। उसके बाद इसमें डिसाइड करें सबसे छोटी कौन है, QP, और सबसे बड़ी कौन है, PR है, तो आप QPR नाम लिखा। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात है। तो आप लिख सकते लास्ट में भाई, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसका, QPR का। किसे भाई बहन ने जी PQR नाम लिख दिया तो गलत सा वो। ठीक है, न्यू लिखना जो सिखाया गया है। समझ में आएगी बात। रूल नंबर 3 नोट करो। ठीक है, अब देखो भाई रूल नंबर 4, लास्ट वाला रूल। समझ में आ गई होगी बात है। डिसाइड करना सिखाऊं भाई मैं, बेसिक्स जानकारी है भाई, डिसाइड कुकर करोगे। लास्ट वाला रूल है भाई, साइड एंगल साइड रूल कुकर लगेगा। ठीक है, तो देखो बस फिर तो मैं यहाँ पे दो त्रिभुज बनाऊ, मैं दोबारा तय करते समझाने खातिर कोई भी दो त्रिभुज बना ली, जैसे ABC, जैसे दे रखी है भाई बोर्ड पे ABC, और एक है PQR। ठीक है, जुकर जुकर है लिख लेंगे यहाँ पे, जैसे जैसे भी है। यो 7 है सर, यो 11 है, ये 50 डिग्री है सर। ठीक है, और ये 14 है, ये 50 मान दे रखा है। देखो गिवन जानकारी के बिना तो आप सवाल हल नहीं कर सकते, यह बात याद रखियो। ठीक है, जानकारी आपको पहले ही फिगर में दे दी जाएगी, उसे के आधार पर सवाल हल करना है बस, यह बात मेरी याद रखियो। देखो आप सीधा नाम नहीं लिखांगे भाई, पहली त्रिभुज का भी नाम भी सोच समझ कर लिखा है। देखो दो त्रिभुज में दो तो साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, दो के है साइड गिवन है, दो साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है। तो आप है नहीं साइड गिवन है, नहीं तो साइड का ही नाम लिखांगे, सही है। ठीक है, एंगल तक भी लिखना नाम सिखाऊंगा मैं, पहले साइड तो देखो नाम को लिखांगे। सबसे छोटी या है सबसे बड़ी, दो ही है तो दो में तो डिसाइड करना आसान से भाई, या छोटी है या बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, तो एक छोटी एक बड़ी। ठीक है, तो मैं लिख दूं एक बार हमने समझाने खातर, या छोटी है स्मॉल है और या बड़ी है। ठीक है, दो साइडा में तो डिसाइड करना आसान हुआ भाई, कौन छोटी कौन बड़ी। पूरा ने भी देख लो, छोटी कौन है 14 है, बड़ी कौन है, बड़ी 22 है भाई। ठीक है, तो आप इसी प्रकार लिखा है नाम। देखो छोटी त्रिभुज पता पे, वो छोटी साइड पे था, सॉरी छोटी साइड पता पे बड़ी साइड की तरफ बढ़ांगे, यात्रा करांगे भाई इस त्रिभुज में। तो छोटी पता लग जो यात्रा करण B और उरे पहुंच जो C। ठीक है, तो छोटी साइड था पे बड़ी साइड पे। ठीक है, तरक्की करिए अपन, छोटी साइड पे थे बड़ी साइड पे, कुकरे भी नाम लिखो। ठीक, तो पहले अपन क्या करें भाई, छोटी साइड पे थे बड़ी पे गई, इसमें इस प्रकार यात्रा करी, यानी त्रिभुज BAC, B पॉइंट फिर A पॉइंट आया फिर C पॉइंट आया। जैसे यात्रा और अन्य करी है वैसे ही न्यून करांगे। वह देखो छोटी तय बड़ी, तो छोटी तय बड़ी में चलो भाई, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में, तो छोटी QPR। देखो कितना बढ़िया है, QPR नाम लिख लिए, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख लिए, बिल्कुल सही लिख लिए। ठीक है, अब देखो अपन है साइड का रेशो चेक करना है, तो BA बटे QP लिखो, BA।
ठीक है। देखो बी ए बटे क्यू पी, तो देखो कितना है इसका, बी ए का मान कितना है 7 है, क्यू पी का मान कितना है 14 है, तो रेशियो कितना है 1/2, कैंसिल करें 5 है। ये देखो कौन सी जानकारी दी गई है AC, तो AC का बटे में क्या लिखोगे, देखो AC लास्ट वाली दो तो PR, जो मनु के नु नाम लिखने भाई हमने भी PR, तो AC का मान कितना है, AC का है 11, PR का मान कितना है, PR का है 22, ठीक है, PR का कितना है 22, तो 1/2 ऐसे का नहीं कैंसिल करने के बाद, समझ में आ गई होगी बात, कौन नहीं आई, ठीक है। ये देखो तीसरी जानकारी कौन सी गिवन है, एंगल गिवन है, क्या एंगल बराबर है, एंगल बराबर भाई, एंगल ए बराबर है एंगल पी के, ठीक है। दोनों का मान कितना है भाई, दोनों ईच एंगल 50 डिग्री है भाई, तो दोनों 50 के हैं इसलिए दोनों बराबर है। तो देखो दो त्रिभुज का अनुपात, दो त्रिभुज में, ठीक है, दो साइडा का तो अनुपात बराबर है, देख लो दो साइडा का, कौन सी साइड, कोरस्पोंडिंग साइडा का, कोरस्पोंडिंग कैसे डिसाइड हुई, कोरस्पोंडिंग डिसाइड करने का मैंने रूल सीधा सा सिखा दिया भाई, भुजाओं में कोरस्पोंडिंग डिसाइड करना है तो देखो छोटी और बड़ी डिसाइड कर लो पहले, क्या करो छोटी और बड़ी, तो भाई छोटी तय बड़ी में गए तो भी छोटी तय बड़ी में, तो फिर इन जुगर मैंने नाम लिखे इनका, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार फिर से, जैसे कि अपन ने नाम लिखा भाई छोटी तय बड़ी, यानी क्या लिखा BAC, त्रिभुज के लिखा BAC, देखो या छोटी तब बड़ी में गई तो पूरा भी आप यात्रा करांगे छोटी तब बड़ी की तरफ, तो त्रिभुज QPR, बस अब इनके रेशो चेक कुकर करोगे, जिन नाम तो हमने सही लिखे हैं तो पहली दो आना, पहली दो के बराबर रखो, यानी BA ने QP का बटे में रखो, अब इनका रेशियो चेक करो भाई, अनुपात, तो कितना दे रखा है 7/14, तो 1/2 है गया, चेक करना है क्या, फिर देखो पहले दो के बाद फिर लास्ट वाली दो का चेक करो, AC बटे में PR, तो AC कितना है 11, PR कितना है 22, 1/2 ही है, यानी दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, दो कोरस्पोंडिंग साइड का अनुपात बराबर है, तो इसलिए भाई सब यू रूल लग जाएगा। और त्रिभुज कौन सी होगी भाई, कौन सी होगी भाई, देखो त्रिभुज BAC समरूप है त्रिभुज QPR का, कौन सा रूल था है, साइड एंगल और साइड, ठीक है, रूल नंबर 4 था भाई, भुजा कोण भुजा नियम था, समझ में आई बात, ठीक है। तो जब भी भुजा की जानकारी दी गई हो तो भाई नो देखो कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, 3 देर की है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी देख लो, ठीक है, 2 देर की है तो छोटी और बड़ी देख लो। कोण की जानकारी में नो देखो भाई यो कोण कौन सा वर्टेक्स पर बन रहा है, ठीक है, कौन सा शीर्ष पर बन रहा है, जुकर देखियो रहा, अपन और नाम लिखे भाई ई किसके बराबर मान्य था अपन है, ई देखो 70 डिग्री है तो 70 डिग्री और ए है, तो इसमें ई है तो इसका कोरस्पोंडिंग पार्ट कौन सा है, देखो दोबारा देख लो भाई, ई का कोरस्पोंडिंग पार्ट ए क्या था सर, क्योंकि ए और ई का मान बराबर है, दोनों 70 डिग्री के हैं भाई एंगल, ठीक है। देखो फिर एफ सर सी के बराबर है, एफ का मान भी 50 है, सी का भी 50 है, तो इस त्रिभुज का एफ परली त्रिभुज का सी, ये दोनों कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हो गए भाई, ठीक है। उड़ाना डी बी का, तो डी बी खाली पार्ट्स है और बी खाली पार्ट्स है, ठीक है, कोई एंगल की माप नहीं दे रखी तो खाली का बराबर होगा, समझ में आ गई होगी बात। तो चारों रूल मैंने पढ़ा दिए सर, बेसिक्स इसने नोट करो, ठीक है।